पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मैक्स एक जनरल लेवल के विश से लड़ने जाता है जो कि ब्लू वॉल्फ होता है और मैक्स उसे बड़ी आसानी से मार देता है क्योंकि वह विश पहले से ही घायल था। इसके बाद वो सब उसके पार्ट कलेक्ट करते हैं और उस एरिया से बाहर निकल जाते हैं, पर वहाँ पे टाइगर टीम भी पहुँच जाती है। अंकल के बुरे बर्ताव के कारण हैमर टीम का कैप्टन अंकल का हाथ तोड़ देता है, जो देख के टाइगर टीम काफ़ी नाराज़ होती है। इस पार्ट की शुरुआत में हमें दोनों टीम से एक दूसरे के सामने दिखाई दे रहे होते हैं, वो एक दूसरे से लड़ने के लिए रेडी होते हैं। लेकिन वहाँ पे सिक्योरिटी ब्यूरो की टीम पहुँच जाती है जो कि उन्हें लड़ने से मना कर देती है। सिक्योरिटी ब्यूरो नहीं चाहता था कि मार्शल प्रैक्टिशनर एक दूसरे से लड़कर एक दूसरे की जान ले लें क्योंकि वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। टाइगर टीम वहाँ से जाने लगती है तो मैक्स कैप्टन से कहता है कि हम इसे ऐसे ही जाने देंगे, जिस पे कैप्टन कहता है हम अभी कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास अभी कोई एविडेंस नहीं है। आगे वो सब उस बंदे को लेकर हॉस्पिटल में जाते हैं जहाँ कैप्टन उसकी हालत देखकर काफ़ी गुस्सा करते हैं। वो बंदा कैप्टन से कहता है कि मैं ठीक हूँ और रोते हुए कहता है कि मैं अभी भी मार्शल प्रैक्टिशनर बना रहना चाहता हूँ और रोने लगता है। ये सुनकर कैप्टन कहते हैं कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए एक बायोलॉजिकल हैंड मिल जाएगा जिसकी हमने आज मदद की है वहाँ पे। इसके बाद वो सभी उस इंस्टीट्यूट पे जाते हैं जिनकी उन्होंने आज मदद की थी। कैप्टन मैनेजर को बताते हैं कि आपका टास्क पूरा करते समय मेरे टीममेट का हाथ कट गया है, तो क्या हमें कोई एक रोबोटिक हैंड मिल सकता है जो इसके रियल हैंड्स को रिप्लेस कर सके। वह मैनेजर कहता है कि हाँ हमारे पास हैंड है तो, लेकिन वो सिर्फ नॉर्मल प्यूपिल्स के लिए है, एक मार्शल प्रैक्टिशनर के लिए नहीं है क्योंकि मार्शल प्रैक्टिशनर को अपने हैंड पे काफ़ी स्ट्रेंथ और पावर चाहिए होती है। मैनेजर कहता है कि हैंड तो नहीं है लेकिन एक दवा है जिससे इसका घाव ठीक हो सकता है। उसे वाटर ऑफ लाइफ कहते हैं, जिसे कि हम जनरल लेवल के किंग ड्रैगन से ही पता कर सकते हैं या उसी से मिल सकती है, लेकिन उसके पर ड्रॉप की कीमत 30 टू 40 बिलियन है। वो बंदा कहता है कि मैं असिस्टेंट ही बन जाऊंगा क्योंकि उनकी पूरी टीम के पास उतने पैसे नहीं होते हैं। तभी कैप्टन उस मैनेजर से कहते हैं कि हमने ब्लू वॉल्फ के कुछ पार्ट्स को कलेक्ट किया है जो काफ़ी एक्सपेंसिव हैं। ये सुनकर मैनेजर कहता है आपने उसे कैसे मारा, क्योंकि वो तो एक जनरल लेवल का बीस्ट होता है जिसे मारना मुश्किल होता है। तो कैप्टन कहते हैं वो घायल था। इसके बाद मैक्स उस मैनेजर को उसके पार्ट्स दिखाता है। पार्ट्स को देखने के बाद वो 1 बिलियन ऑफ़र करता है जिसे कैप्टन एक्सेप्ट कर लेते हैं। आगे वो सब हमें पार्टी करते दिखाए जाते हैं जो कि उस बंदे की रिटायरमेंट पार्टी होती है, क्योंकि वो उसे खुशी खुशी विदा करना चाहते थे क्योंकि वो उसका ट्रीटमेंट नहीं करा सकते थे। तभी कैप्टन उन्हें एक मेडिसिन के बारे में बताता है जो कि उनके कल्टीवेशन को फास्ट करके उन्हें जनरल लेवल पे पहुंचा देगी। लेकिन कैप्टन मैक्स को उसे लेने से मना करते हैं क्योंकि वो अभी भी छोटा था और उस मेडिसिन के काफ़ी साइड इफ़ेक्ट भी थे। बाकी सब उम्र में ज़्यादा थे इसीलिए वो ऐसा कर सकते थे। इसके बाद सब अपने घर चले जाते हैं। मैक्स भी अपने घर आता है जहां उसे देखकर उसकी फैमिली काफ़ी खुश होती है। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि मैक्स कल्टीवेशन कर रहा है और उसे समझ में आता है कि उसकी स्पिरिचुअल पावर इंटरमीडिएट लेवल पर पहुँच गई है। इसके बाद मैक्स डिसाइड करता है कि वो अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ पे भी ध्यान देगा और उसे भी बढ़ाएगा क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ अभी कम है। वो ये सोच ही रहा था कि तभी उसके पास कैप्टन का कॉल आता है। कैप्टन उसे एक जगह पे बुलाते हैं जहां मैक्स उससे मिलने के लिए चला जाता है। यहां कैप्टन मैक्स को कुछ नए और एक्सपेंसिव नाइफ्स गिफ्ट करते हैं जिसे मैक्स लेने से मना कर देता है, लेकिन कैप्टन के बार बार कहने पे मैक्स उन्हें रख लेता है क्योंकि मैक्स के नाइफ्स टूट गए थे जब वो ब्लू वॉल्फ से फाइट कर रहा था। मैक्स ये जानता था कि ये काफ़ी एक्सपेंसिव हैं। मैक्स वहीं पे ईवा को देखता है और उससे मिलने के लिए उसके पास जाता है। ईवा मैक्स को उसको बचाने के लिए थैंक यू बोलती है और वहाँ से चली जाती है। ईवा वहाँ पे एक असिस्टेंट मैनेजर का काम कर रही थी और इसीलिए वह अपने फ्री टाइम पे नहीं थी। तभी वहाँ पे ईवा का भाई भी आता है। वो मैक्स को ईवा को बचाने के लिए थैंक यू बोलता है और ईवा के पास जाने लगता है। ये भाई काफ़ी रूड दिखता है और वो जैसा दिखावा करता था वैसा बिल्कुल भी नहीं था, उसे अपने पैसों का घमंड था। मैक्स मैनेजर से ईवा की फैमिली के बारे में पूछता है तो मैनेजर बताता है कि ईवा की फैमिली इस कंट्री की टॉप 9 फैमिली में से एक है। ये सुनकर मैक्स काफ़ी चौंक जाता है क्योंकि उसे नहीं पता था कि ईवा इतने
रिच फैमिली से बिलोंग करती है। तभी टीवी पे एक न्यूज़ आती है कि जनरल लेवल का मॉन्स्टर कंट्री पे घुस आया है। मिलिट्री जेट्स उसे मारने गए थे लेकिन वो उसे नहीं मार पाते और वो मिलिट्री जेट्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। मैक्स वहाँ जाने के लिए करता है लेकिन कैप्टन उसे रोक देते हैं। कैप्टन कहते हैं कि वो बीस्ट काफ़ी ताकतवर है और तुम उसे नहीं मार पाओगे। तभी वहाँ पे एक बार गॉड लेवल का फाइटर पहुँच जाता है जो कि जेट के पायलट्स को बचाता है और फिर उस मॉन्स्टर से लड़ने लगता है। वो अपनी स्पीड से मॉन्स्टर के अटैक से डॉज करके उस पर अटैक कर रहा होता है और मार देता है। ईवा का भाई मैक्स की बेइज्जती करता है कि वो बिना सोचे समझे उस जनरल लेवल के बीस्ट से लड़ने के लिए जा रहा था। मैक्स कहता है कि तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें एक दिन ये साबित करके दिखा दूंगा और मैं वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन बन के दिखाऊंगा। फिर मैं देखूंगा कि तुम्हारी अकड़ कितनी है। हमें मैक्स का घर दिखाया जाता है जहां मैक्स अपनी तलवार के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है। ये व्यू मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। मैक्स अपनी फैमिली के बारे में सोच रहा था कि उसकी हालत अब काफ़ी ठीक है, अपनी काफ़ी मेहनत की थी। मैक्स कैप्टन से कहता है कि वो एरिया 0201 में जाकर मॉन्स्टर को मारकर अपनी ट्रेनिंग करेगा। वो सोचता है कि वहाँ पे उसकी कल्टीवेशन फास्ट हो जाएगी और वहाँ पे एक प्रैक्टिकली होने के कारण उसकी पावर बढ़ेगी। कैप्टन उसे इजाज़त दे देते हैं। इसके बाद मैक्स हर रोज़ अब ट्रेनिंग के लिए जाता और बहुत सारे मॉन्स्टर को मारकर उनके ईयर लाकर करने के एक हफ्ते में ही मैक्स वहाँ के वॉरियर के सभी लोगों में काफ़ी फेमस हो जाता है। उसने काफ़ी कम समय में ही 1000 से ज़्यादा मॉन्स्टर को मार दिया था। तभी एक दिन वहाँ पे म्यूटेंट रेड्स की आर्मी वहाँ आती है लेकिन मैक्स देखता है कि ये कर सकते हैं। मिलिट्री जेट्स वहाँ निकल गए हैं प्रैक्टिशनर को बचाने के लिए। यहाँ मैक्स भी उस प्रैक्टिशनर है। मैक्स ये देखकर घबरा जाता है लेकिन तभी वहाँ पे वॉरगॉड लेवल का वो वॉरियर आ जाता है जिसने पिछले एपिसोड में जनरल लेवल के मॉन्स्टर को मारा था। वो वॉरियर है। तभी वो ऑफिसर मिलिट्री से कांटेक्ट करता है। मिलिट्री उन्हें बताती है कि हमने बैरियर से काफ़ी लोगों को निकाल लिया है लेकिन अभी भी वहाँ काफ़ी लोग हैं और फाइटर जेट्स को वहाँ पहुँचने में काफ़ी टाइम लगेगा। लेकिन वॉरियर जब देखा है वो रेड्स को अपने पीछे ले जा रहे होते हैं ताकि रेड्स सिटी पे एक अटैक ना करें। उन रेड्स को अपनी तरफ आता देख वॉरियर उन पे एक अटैक करता है और उनमें से बहुत को मारकर ब्रिज के दूसरी तरफ चला जाता है। वो ब्रिज बीच से टूटा हुआ था लेकिन तभी वो रेड्स कंबाइन होकर उस ब्रिज के दूसरी तरफ भी आ जाते हैं। वो थोड़ा और आगे भागते हैं तो मिलिट्री जेट आ जाता है जिस पे वो वॉरियर उन दोनों को जाने को कहता है। मैक्स वॉरियर को भी वहाँ अपने साथ आने के लिए कहता है। वो वॉरियर मैक्स को गले लगाता है और धक्का मार कर जेट के अंदर भेज देता है। वो वहाँ से नहीं जा सकता था क्योंकि अगर वो क्रिएट करते हैं उन रेड को एक साथ अटैक करता देख वॉरियर भी अपनी फुल एनर्जी का यूज करके उन पर अटैक करता है जिससे वहाँ धमाका होता है और वो सारे रेड मर जाते हैं लेकिन वो वॉरियर भी राख पे बदल जाता है। ये देखने स्टार्ट करता है और वो थोड़ी ही देर में सेकंड लेवल पे पहुंच जाता है। मैक्स उस वॉरियर के सभी मूव्स को कॉपी कर रहा होता है और सेकंड लेवल पे पहुंच गया होता है। यहाँ वो अंकल ये देख कर कहते हैं कि अब मैं भी मैक्स को नहीं मार सकता क्योंकि मैक्स लाइटिंग शॉट टेक्निक के सेकंड लेवल को अनलॉक करने में कामयाब हो गया है। तभी वहीं पे बैठा कैप्टन अंकल से कहता है तुम टेंशन मत लो, हम एक मजबूत बंदे को ढूंढ लेंगे जो मैक्स